टॉक्सिक और फ्रेंडशिप। अगर वो फ्रेंडशिप है मेरे नजदीक, टॉक्सिक हो नहीं सकते। जब आपको शोल्डर चाहिए, जब आपको अच्छी राय चाहिए, मशवरा चाहिए, दोस्त का काम क्या है? आपको अच्छे बुरे वक्त में मुखलिस और खैर का मशवरा देना। हमने बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं, सुन के हमारे दिमाग में फीड हो गई है, फिर हमारी कंडीशनिंग हो गई है और फिर हमें वहम हो गया। अब ये कौन सा रिलेशनशिप है कि जो ऑप्शनल है, जो चॉइस आपकी है, आपने खुद बंदा चुना है। अगर आपको फील हो रहा है कि उसके साथ नहीं मिजाज मिल रहा, नहीं बन रही, नहीं, एक दफा एक्सपीरियंस हो गया, 2 दफा हो गया, छोड़े। हर बंदा पूरी दुनिया को अपने अलावा ऐसे समझता है, खुद अपने आप को वो सबसे अच्छा समझता है। हसद जो करते हैं ना, करने दें। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, मैं हूं आपकी होस्ट अक्सर सरफराज। तो आज हमारा जो पॉडकास्ट में जो हमारी डिस्कशन है, वो डिस्कशन ये है कि टॉक्सिक फ्रेंडशिप और टॉक्सिक रिलेशनशिप पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसके बारे में आज हम लोग सर अजीज़ से अहम तरीन क्वेश्चंस करेंगे। तो सर आप इस पे हमें बताइएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे करने जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पे आपको बुरे कमेंट्स आ सकते हैं, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा। नहीं, बुरे कमेंट्स नहीं होते, अपनी राय होती है। शायद किसी की अपनी राय हो और हमें, मुझे नहीं बुरी लगती। मैं सबको ये कहता हूँ कि ये आपकी राय हो सकती है। अच्छा और बुरा तो वो मैंने क्या फैसला करना है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपके ख्याल में जो टॉक्सिक फ्रेंडशिप के सबसे अहम निशाने क्या होती हैं? देखें अक्सर, आप कह रही हैं टॉक्सिक और फ्रेंडशिप। जी जी। अगर वो फ्रेंडशिप है मेरे नज़दीक, ठीक है, तो वो टॉक्सिक हो नहीं सकते, नहीं हो सकती, हो नहीं सकते। अगर वो रिलेशनशिप है, अगर वो टॉक्सिक है, फर्ज करें आप कह रही हैं टॉक्सिक है, अगर वो टॉक्सिक है तो वो फ्रेंडशिप नहीं है। ठीक है। उसे हम एवं फ्रेंडशिप समझ बैठे हैं ना, फ्रेंडशिप है नहीं है। फ्रेंडशिप का मतलब उर्दू में है दोस्ती। दोस्ती पे कभी किसी ने गौर नहीं किया। दोस्ती दोनों तरफ से होती है। ठीक है। कभी आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि फलां बंदा मेरा दोस्त है और मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। समझ रहे हैं? ये दोनों तरफ से होगा ना। और दोनों तरफ से जब मिजाज मिलते होंगे, टॉक्सिक नहीं, जब मिलते होंगे, जब दोनों एक दूसरे के लिए मुखलिस होंगे, जब दोनों एक दूसरे के हमदर्द होंगे, दोनों एक दूसरे की वेलविशर अंग्रेजी में जो कहते होंगे, उसे दोस्ती कहते हैं। ठीक है। तो हम आई थिंक, आई डोंट एग्री टॉक्सिक एंड फ्रेंडशिप, ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक। और अगर वो है तो उसे जान छुड़ाएं, मिस करें। पालने मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, बच्चों आप सबको कह रहा हूँ, आप चले रिलेशनशिप की समझ आती है कि जी चले बहन भाई का रिलेशनशिप है, जान नहीं छूट सकती, कुदरत की तरफ से हो गया तो हो गया, वो भी छुड़ा लेते हैं लोग। लेकिन अब ये कौन सा रिलेशनशिप है कि जो ऑप्शनल है, जो चॉइस आपकी है, आपने खुद बंदा चुना है, ठीक, और दोनों तरफ से, दोनों ने म्यूचुअल है ना, एक तरफ से तो होता नहीं है। और फिर टॉक्सिक हो गया, अगर हो गया तो जान छुड़ाएं और अपने मिजाज का बंदा ढूंढें। क्या जरूरत है उसके साथ। अच्छा सर, जो टॉक्सिक दोस्तों का हमारी अमली जिंदगी पर क्या असरात मरतब हो सकते हैं? क्या हमें बहुत बुरे असरात मरतब हो सकते हैं? 24 घंटे की बेजारी है ना, 24 घंटे की कोफ्त है। जब आपको शोल्डर चाहिए, जब आपको अच्छी राय चाहिए, मशवरा चाहिए, दोस्त का काम क्या है? आपको अच्छे बुरे वक्त में मुखलिस और खैर का मशवरा देना। ठीक है। तो जो आप टॉक्सिक कह रही हैं, तो वो तो वहां से नहीं मिलेगा, तो उसका तो रोल ही नहीं है। वो तो ऐसे ही बस हमारे साथ जुड़ जाते हैं ऐसे लोग। तो उसका इलाज तो यही है कि उसे मिस करें। सर वो डबल साइडेड पीपल कह सकते हैं उन्हें। ये क्या होता है? दो तरह के, मतलब के सामने कुछ और नजर हर आते हैं। इंसान डबल सामने कुछ और नजर आता है और पीठ पीछे कुछ और। नहीं, देखें, ये हमने बहुत सारी बातें सुनी हुई हैं। ठीक है। सुन के हमारे दिमाग में फीड हो गई है, फिर हमारी कंडीशनिंग हो गई है और फिर हमें वहम हो गया। ओके, समझ रहे हैं? हम एक इंसान को कहते हैं ये ऐसा है, फिर हम खुद ही कहते हैं कि ये वैसा है, फिर हम खुद ही कहते हैं कि ये पहले जैसा नहीं है। सच ये है कि पहले जैसा कोई रहता ही नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं। ठीक। हालात बदलते हैं, एज बदलती है, ये एजुकेशन बदलती है, उसके ख्यालात बदलते हैं, बंदा बदल जाता है। अच्छे दोस्त वो होते हैं जो साथ साथ एडजस्ट करते हैं। ठीक है।
एक दूसरे के साथ। देखे ना, बहन भाई भी बहुत से, दोस्त भी बहुत से, रिश्तेदार भी बहुत से, आपस में उनका जो रिश्ता कैसे चलता है कि वो दोनों एडजस्ट कर रहे होते हैं। कई बातें अच्छी लगेंगी, कई बातें बुरी लगेंगी, ठीक। तो उसे बताएं, अगर आपका दोस्त है, अगर आपका अच्छा रिश्ता है, तो उसे बताएं ना, ये बात दुखी कर रही है, ये बात बुरी कर रही है, तो वो समझेगा, वो आइंदा नहीं करेगा। तो अच्छे दोस्त की तो ये निशानी है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो टॉक्सिक दोस्त हैं उनको निकाल देना ज़रूरी है, या फिर ऑब्वियसली फौरन, या फिर उनके साथ ही रहें? ओहो, कुछ सर, कुछ आपको मुझे देखा होगा यूनिवर्सिटी में। मजबूरी समझ नहीं आ रही, वाकई समझ नहीं आ रही कि साथ रहना जरूरी क्यों है। जब आप दोस्त कह रही हैं, रिश्तेदार भी नहीं कह रही, मैंने तो पहले कहा चलो बहन भाई है, मजबूरी है ना। इधर क्या मजबूरी है? हमें हो सकता है, जो बात मुझे आपकी समझ आ रही है, हो सकता है समटाइम्स, मतलब इट फील्स लाइक इनसिक्योर कि अगर मैं इस बंदे की दोस्ती मेरे साथ ना रही तो मुझे कोई और अच्छा दोस्त ना मिले, ठीक है। तो यकीन रखें कि वो जितना प्रोलॉन्ग करेंगे ना आप रिश्ता, दोस्ती को या रिश्ते को, वो जो आप टॉक्सिसिटी कह रही है ना, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ऐसा वक्त आएगा कि बहुत बुरे मोड़ पे आपको एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको फील हो रहा है कि उसके साथ नहीं मिजाज मिल रहा, नहीं बन रही, नहीं, एक दफा एक्सपीरियंस हो गया, 2 दफा हो गया, छोड़े। 100% आपको वक्त के साथ साथ दोस्त बदलते रहते हैं। दोस्त वो है ना जिसके साथ अच्छा टाइम गुजरे, अच्छा, और उसकी वैसे प्रैक्टिकली सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो मुखलिस हो, ठीक। अगर कोई मुखलिस है, सो बिस्मिल्लाह, नहीं मुखलिस है तो आपको और मिलेंगे। दुनिया में दोस्त कम है। एम ही एक को नथी करके अपने साथ अपना मूड भी खराब, और फिर उसके लिए भी खराब है ना। अच्छा सर, सोसाइटी कैसा समझती है टॉक्सिक लोगों को? वो मतलब कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि टॉक्सिक लोगों के बारे में? सर, हर किसी की अपनी अपनी राय होती है ना, कि लोग कहते हैं कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। अब हमें क्या पता कि वो टॉक्सिक है या नहीं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये माइंडसेट है। हर बंदा पूरी दुनिया को अपने अलावा ऐसे समझता, खुद अपने आप को वो सबसे अच्छा समझता, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक, तो साथ ही ये कहते हैं मुझे झूठ से नफरत है, ठीक। अब वो खुद भी बोलता है, और लेकिन उसकी नफरत दूसरों के लिए है कि दूसरे मुझसे ना बोलें। अरे भाई, अगर तुम ये समझते हो कि दूसरे ना बोल रहे हैं तो उस खुद बोलना खत्म करो पहले, ठीक। तो ये सब इंसान, हमारी खराबियां हैं कि हम अपने आप को साइड पे रख देते हैं और सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सब हमारे साथ अच्छे रहें। अच्छे रहने के लिए अच्छा बनना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? उसमें मेहनत होती है, रिश्तों में मेहनत होती है। तो मेहनत करें तो अच्छे से अच्छे रिश्ते मिलेंगे। तो नहीं मिलते। अरे वो वाले रिश्ते नहीं भाई, नहीं मिलते। वो वाले रिश्ते नहीं कह रहा हूँ मैं, रिश्तों की, दोस्तियों में, बहन भाइयों में, इवन रिश्तेदारों में। देखे ना, हमारी ये जो आप कह रही हैं बार बार टॉक्सिक, ये हमारे कितने मसाइल हैं रिश्तेदारों में। एक दूसरे की जान को आए होते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। सिर्फ अपनी जिंदगी अजाब बनाई होती है हमने, पता नहीं क्यों। सर, ज्यादा हमने अजाब क्यों बनाई होती है अपनी जिंदगी? क्यों? शौक होता है सर, क्यों शौक? हर किसी को तो शौक नहीं होता नहीं, जिंदगी अजाब बनाने हमें का। पता नहीं कहाँ से ये एक वर्ड उर्दू का यूज होता था, अजियत पसंद, समझ रहे? हम ना रिश्तों में कहीं ना कहीं हमें मजा आता है। हमें अगर सब अच्छा मिलता जाए ना, तो हमें शायद तकलीफ होती है कि ये सब नॉर्मल, सब अच्छा कैसे हो रहा है। फिर हम उसमें कोई ना कोई गड़बड़ करते हैं। छोटे मोटा लड़ाई झगड़ा तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, टॉक्सिक,
टॉक्सिक का मतलब है कि अंदर से नीयत खराब है, नीयत खराब। मुखलिस नहीं है, वो अंदर का मामला है। हो सकता है उसका बिहेवियर ठीक हो, जो ऊपर से अंदर से अब ठीक, तो अगेन उससे जान छुड़ाएं जितनी जल्दी हो सकती है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको दोस्त भी मिलेंगे, आपको हर अच्छे इंसान भी मिलेंगे सब, लेकिन मेहनत खुद करनी पड़ेगी। बच्चों आपको भी कह रहा हूँ, अच्छा बनना पड़ेगा, अच्छी एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी बेशुमार। सर हम लोग रिश्तों की बात करते हैं ना कि आप देखते होंगे ना, रिश्तों में भी टॉक्सिक पन नजर आ रहा होता है। मुखल्लिस वाली चीज जो है ना वो अब नजर नहीं आती। लोग अब मुखल्लिस नहीं होते। हाँ। इवन कि आपके अपने रिश्तेदार भी आपसे मुखल्लिस नहीं होते। जब मुखल्लिस होते हैं, जब आपके पास पैसा आ जाता है या सब कुछ, तब आपको पूछ रहे होते हैं। जो आपने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी ये बात की थी। तो अब आप उसको टॉक्सिक वे में क्या क्या समझते हैं? देखिए, बड़ा आसान सा फार्मूला है ना, जब आप खुद कह रही हैं, आपको पता है कि वो ऐसे हैं, ठीक है, तो फिर भी हम उनके साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं क्यों? कि बस रिश्तेदार हैं, बस हम लोग अपने वो नहीं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रहें बेशक, रिश्तेदारी रखें बेशक, ठीक, लेकिन हर बंदे को उसकी जगह पे रखना पड़ता है ना। हम अम्मी की जगह खाला, फूफो, मामी नहीं रख सकते, क्योंकि अम्मी अम्मी है। तो यहाँ से हमें सीखना पड़ेगा। अब्बू की जगह हम चाचा, ताया, मामा नहीं रख सकते, क्योंकि अब्बू हैं। तो इसी तरह हर रिश्ते की एक जगह है। जब आप लोगों को अपनी जगह पे रखेंगे बहुत अच्छे बिहेवियर के साथ, तो वो आपकी जिंदगी में ये जो आपका मसला है ना, वो इंटरफेरेंस का है। सही है। अगर आपकी जिंदगी में कोई इंटरफेयर कर ही नहीं रहा, तो होता रहे टॉक्सिक, आपको क्या, समझ रहे हैं? लेकिन जब आपके साथ होएगा तो आपको तकलीफ होएगी ना। तो उसको रोकने के लिए हमें खुद भी समझना पड़ेगा कि हमने, लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बत आ जाती है, बहुत ज़्यादा रोज़ का आना जाना, मिलना उठना, मेरा तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता, बहुत मज़ा आता है, ये वो इतनी स्पीड मारते हैं कि दोनों एक दूसरे की कदर ही खो देते हैं। समझ रहे हैं? और उन्हें एक दूसरे का मिजाज समझने का टाइम ही नहीं मिलता। वो उस टाइम को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी स्टेज आती है कि बंदा, फर्ज करें बंदे का पता चले कि बंदा, होता है ना मुश्किल टाइम, पता चलता है, एनी टाइम आ जाता है, ठीक है, कि बंदे का पता चले यार बंदा जैसा भी है मुश्किल टाइम पे मेरे साथ खड़ा है, और अच्छे टाइम पे भी मेरे साथ मुझे अच्छा मशवरा दे रहा है। समझ रहे हैं? अच्छे टाइम पे भी, ये नहीं कि मुझे इतना वो चढ़ा रहा है, इतना चढ़ा रहा है कि मैं एफर्ट करने छोड़ दूं। ठीक, अच्छे दोस्त हमने देखे हुए हैं, अच्छे दोस्त जहां थोड़ा सा इधर उधर हों, वो इतने कंसर्न होते हैं। वो एक और निशानी अच्छे दोस्त की, आपकी गैर मौजूदगी में पता चलता है कि अच्छा कौन है। आपके सामने तो सारे या मुहतात होंगे या अच्छे होंगे सामने, लेकिन जब आप मौजूद नहीं होंगे किसी और के सामने, तो वो आपकी इज्जत रखेगा। जब आपका जिक्र होगा, जब लोग आपके बारे में कुछ गलत बात करेंगे, वो आपको डिफेंड करेगा। वो खुद जब आपका जिक्र करेगा, इज्जत से करेगा। ठीक, ऐसी वो आपकी गैर मौजूदगी में पता चलता है, रिश्तेदारों का भी और उनका भी। सामने तो सारे ठीक होते हैं। सर अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, कि आप टॉक्सिक लोगों को क्या लेसन देना चाहेंगे? ठीक है, कि वो टॉक्सिक वाली मैं गोली मारना चाहूंगा, लेसन क्या देना चाहूंगा? मतलब कमाल हो गई है। टॉक्सिक लोगों को क्या ले, मैं हूं मतलब हर एक को लेसन नहीं दिया जाता। सर टॉक्सिक लोगों से क्या पता वो चेंज हो जाए आपके लेसन देने से। अच्छा, हाँ, ये हो बिल्कुल, सकती है, हाँ, किसी ना किसी का माइंड बड़ी अच्छी आपने मेरी वो की है, हाँ, किसी ना किसी का माइंडसेट चेंज हो सकता है, इस्लाह की है। हाँ, देखें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं बोलता हूँ कि टॉक्सिक लोगो, तो दुनिया में एक भी नहीं मिलेगा आपको। सर सारे नकाब वाले होंगे। नहीं, क्योंकि अपने आप को टॉक्सिक कौन समझता है? आप। ये
कितनी खूबसूरत बात की है आपने कि मैं वाकई ऑनेस्टली, और ये दुनिया में आई थिंक ये मैजिक है कि आपने कह दिया, मैं शायद दुनिया का सबसे टॉक्सिक आदमी हूं, लेकिन जहां मुझे बनना होता है, ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, वहां पे ना मेरा कोई रिलेशन होएगा, ना वो मेरा फ्रेंड होगा। ओके, समझ रहे हैं? ठीक है। अगर टॉक्सिक ही होना है, ठीक है, तो मैं हूंगा ना। समझ रहे हैं? मुझे उससे वो है कि मतलब प्रॉब्लम है, तो मैं दिखाऊंगा क्या था, टॉक्सिसिटी दिखाऊंगा उसे अच्छी तरह। यस, मानता हूं मैं। तो एग्जांपल दे आप। लेकिन उसके सामने मीठा नहीं बनूंगा। ओके, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, उसके सामने उसका वेल विशर नहीं बनूंगा, उसके सामने ये नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई आप ऐसे, तो पूरी दुनिया जानती है, मेरे सारे फ्रेंड्स जानते हैं, मेरे सारे रिश्तेदार जानते हैं। एक बंदा ऐसा आप मुझे निकाल के दिखा दें, ठीक है, जो मुझे ये बता दे कि भाई ये हमारे सामने बहुत अच्छा होता है और हमारे बाद बात करता है, तो मैं डेफिनेटली सबको ये मशवरा दूंगा। ठीक है, मेरे भी इख्तलाफ हैं लोगों से, मैं नहीं उनसे मैं रखता या उनसे बात ही नहीं करता कि ठीक है तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते पे, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। या अगर वो मेरे से डायरेक्ट बात करेंगे तो मैं नहीं छोड़ता, मैं कहता हूँ ठीक है फिर आ जाओ, तुम्हें टॉक्सिसिटी चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा सर, अजीज ने आज इकरार कर लिया कि वो टॉक्सिक बिल्कुल हूँ। गाइस ये देखो सर की टॉक्सिक लोगों के लिए मैं टॉक्सिक से भी कहीं ज्यादा हूँ, और आप सबको भी बनना चाहिए। सर हम भी टॉक्सिक टॉक्सिक लोगों के लिए मीठा बनने की कोई जरूरत नहीं है ना, जरूरत सर। नहीं वो है। हाँ, फिर आस्तीन का सांप नहीं, इसे तो बहुत खतरनाक वर्ड यूज किया जाता है हमारे मजहब में, मुनाफिक, मुनाफकत, कि आप उसको दिखा ये रहे हैं कि माशाल्लाह आप मेरे से ज्यादा तो तुम्हारे साथ मुखलिस ही कोई नहीं सर है। मुनाफकत तो हर किसी में है आज। और नहीं मैं हर किसी को रगड़ना दिया नहीं, करें। मतलब नहीं, रहने कुछ दो। लोगों में। नहीं, कुछ लोगों में हाँ। होएगी तो हमें क्या, हाँ, हमारा तो ये टॉपिक होना ही नहीं चाहिए। बच्चों ये भी प्रॉब्लम है, सारे जमाने की फिक्रें लेके बैठे होते हैं। क्यों भाई, आपका टॉपिक ही नहीं है ये ना, कौन मुनाफिक है कौन नहीं है, कौन कैसा है कौन वैसा है, वो जाने, उसका काम जाने। आप ये नेगेटिविटी कहाँ से आती है? जब आप पूरी दुनिया के लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, फलां ऐसे फलां ऐसे फलां ऐसे, और अपने आप को आप फरिश्ता साबित करके साइड पर रख देते हैं कि भाई मैं तो बड़ा नेक आदमी हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा। ये फितरत है, इंसान अपने आप को सही समझता है, ठीक। लेकिन फिर आप इस झंझट में ना पड़े ना, आप उन्हें अपनी जिंदगी गुजारने दें, आप अपनी जिंदगी गुजारें इज्जत के साथ, ठीक है। उन्हें कह जाओ भाई अपना रास्ता लो, बड़ा आसान फार्मूला है। मतलब कि तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। वाई नॉट, यस। उसके साथ जुड़ के करना क्या हमने। देखे ना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जितना उस रिश्ते को, उस फ्रेंडशिप को घसीटेंगे ना, आगे जाके मुश्किल खड़ी करेगा। मुश्किल नहीं, बहुत, वो कहते हैं ना, बहुत बुरे या मुश्किल मोड़ पे आप सेपरेशन आएगी। जितना बढ़ाते जाएंगे वो मजीद गड़बड़ें होती जाएंगी, मजीद तनाव आता जाएगा, मजीद। तो वो इतने भी खतरनाक मोड़ पे नहीं है एक दूसरे को छोड़ना, ठीक है, कि दोबारा जिंदगी में नजर आए तो आप और अजियत हो, आपको और तकलीफ हो, टाइम पे छोड़ देना। दूसरा जो आपने बात की थी, मुझे भी याद आ गई, जेलसी वाली, वो बिल्कुल इंटायरली एक डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते गुफ्तगू को, लेकिन इतना मैं मैसेज दे देता हूँ बच्चों, जेलसी को सिर्फ आपने अपनी जेलसी को, अपनी की बात कर रही थी आप या दूसरों की बात कर रही थी? सबकी ना। नहीं, सब क्या होता है, मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो जेलस टाइप के लोग, सारे होते हैं। मतलब कोई इतना बड़ा सक्सेस हो रहा है उसकी जेलसी से, तो उसको आपने, जेलसी करें, उर्दू का वर्ड है हसद, हसद करते, ठीक। यस, हसद जो करते हैं ना, करने दें, ठीक है। आप ना करें,
मैं ना करूं, मेरा मसला ये होना चाहिए, आपका मसला ये होना चाहिए कि हमने नहीं करना, ठीक। हाँ, हमें फर्ज करें किसी की तरक्की नजर आ गई, किसी का सूट नजर आ गया, किसी का गाड़ी नजर आ गई, किसी का कुछ नजर आ गया, ठीक है, तो हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हम उसे अप्रिशिएट करें, माशाल्लाह बोलें, उसके लिए दुआ दें कि अल्लाह तुम्हारे नसीब में ऐसे कर। उसके लिए आप हसद को रश्क में बदलें। ठीक। रश्क भी ऐसी चीज है कि जो आपके पास नहीं है, हसद भी ऐसी चीज है जो आपके, लेकिन हसद आपको ले जाएगा नेगेटिविटी की तरफ और आपको मिलेगा कुछ नहीं। हसद करने वालों को कभी मिला कुछ नहीं है। आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं हम लोग नए पॉडकास्ट के साथ और एक दिलचस्प टॉपिक के साथ, और उसमें हम लोग कोई अच्छी सी डिबेट करेंगे और कुछ सोशल इश्यूज़ पे भी बात करेंगे जो हमारा चल रहा है सीरीज़ वाइज। थैंक यू सो मच।